हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 प्रारंभ किया है? हम बात कर रहे हैं गरुड़ शक्ति 2024 की। जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये अभ्यास है, ये 9th क्रम का अभ्यास है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और ये जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है, ये एक सेना का अभ्यास है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी देख लेंगे, जैसे समुद्र शक्ति है, ये भी आपको इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। गरुड़ अभ्यास, शक्ति अभ्यास और वरुण अभ्यास, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज है, ये भी ध्यान रखिएगा। मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में ही आसियान का हेडक्वार्टर है। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेड। भविष्य में इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा होने वाला है। इंडोनेशिया के बारे में कहा जाता है कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है और सर्वाधिक द्वीपों वाला देश भी इंडोनेशिया है। तो ये 2-3 पॉइंट आप इंडोनेशिया के बारे में ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो हम बात कर रहे हैं इंडिया और स्पेन की। ये इन्होंने क्या करी है, जो संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में 2026 को मनाने की बात करिए। भारत और स्पेन के बीच में 2026 में संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष माना जाएगा। और ये किनके बीच में? तो इंडिया और स्पेन के बीच में। ठीक, स्पेन की बात करते हैं। स्पेन के पीएम का नाम पेड्रो सांचेज है और स्पेन ने ही बड़ोदरा में C-295 विमान निर्माण करेगी, जो इंडिया और स्पेन दोनों मिलके करेंगे। ठीक, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी देखने को मिलेगा, तो ये भी ध्यान में। इंडिया और स्पेन के बीच में वाणिज्य दूतावास ओपन किया जाएगा, जिसमें स्पेन जो है इंडिया के बेंगलुरु में अपना दूतावास ओपन करेगा और इंडिया जो है स्पेन के शहर बार्सिलोना में अपना दूतावास खोलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। हाल ही में लॉर्सन एंड टुब्रो ने किस देश की वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस होगा। वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना की बात कर रहे हैं, यह फ्रांस की परियोजना है और इंडिया इसका सदस्य भी है। या यहाँ पे एक ऐसा मशीन जिसका नाम टोकामेक मशीन है, तैयार किया जाएगा, जो सूर्य के तापमान सहने की क्षमता हो। और इसमें जो वेल्डिंग तकनीकी है, L&T कंपनी करेगी। L&T का फुल फॉर्म भी आप याद करना है ना, लॉर्सन एंड टुब्रो है। ठीक, बात कर रहे हैं फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी आपको पेरिस होगा और पेरिस में पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था। ये कौन से नंबर का क्रम था? ये 33rd नंबर का क्रम था। और भारत का रैंक कितनी थी? भारत का 71st रैंक थी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो इसरो ने एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रारंभ किया है इसरो के द्वारा। ये भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन होगा। ठीक, इसमें ये कहाँ पे स्थापित होगा? ये लेह लद्दाख में स्थापित होगा। मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं, तो इसमें एक ऐसा क्षेत्र तैयार होगा जो भौतिक समानता है, जो फिजिकल सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा, अंतरिक्ष के वातावरण के समान होगा। जिन लोगों को आपको अंतरिक्ष में भेजना है, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्यों लद्दाख को ही, लेह लद्दाख को ही क्यों सेलेक्ट किया गया? क्योंकि वहाँ की ठंडी जलवायु है, ड्राई जलवायु है, अधिक ऊंचाई पे भी स्थित है और वहाँ पे जो मंगल और चांद के समान वहाँ पे धरती है, इस वजह से लेह लद्दाख को चूज किया गया है। वहाँ पे एक ऐसी फिजिकल इन्वायरमेंट तैयार किया जाएगा जो भी अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसरो की बात कर रहे हैं। इसरो का स्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में देखने को मिलेगा और इसरो के हेड कौन है? S सोमनाथ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हाल ही में स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित करी है? तो केरल हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि स्तनपान जीवन का मौलिक अधिकार है, जिसको ब्रेस्ट फीडिंग भी बोलते हैं। ये आर्टिकल 21 में दिया है। आर्टिकल 21 में क्या दिया है? आर्टिकल 21 में दिया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ये हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ होगा? इसका आंसर नई दिल्ली होगा, जिसमें पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन होगा। ये पहली बार होगा, 5 से लेकर के 6 नवंबर तक होगा। और किसके द्वारा होगा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इसमें विषय क्या रहेगा? इसका विषय ध्यान में रखिएगा, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की नीति अपनाए जाने की बात की गई है। ठीक, ये बौद्ध धर्म के 4 इंपॉर्टेंट जो संगति आपको ध्यान में रखना, पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलबुन में होते हैं। ठीक, एशिया का ज्योतिपुंज किसे बोला जाता है? महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। हाल ही में बाली पदयामी उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? हम बात कर रहे हैं बाली पदयामी उत्सव का। इसका आयोजन कर्नाटक में होगा और दिवाली के चौथे दिन इसका आयोजन होता है।
इसी को महाराष्ट्र में दिवाली पड़वा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें राजा बलि को समर्पित यह उत्सव है। यह समृद्धि और कल्याण का उत्सव है। भगवान विष्णु ने राजा बलि को क्या दिया था, वरदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा सुभा तोले है। तो सुभा तोले इसका क्या आंसर होगा। IBRO का इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन बोलते हैं। इसका अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला आपको सुभा तोले देखने को मिलेगा। जो IBRO है इसको स्टेब्लिशमेंट 1961 में किया जाता है। इसी में एक और पॉइंट याद कर लीजिएगा, जो झारखंड में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो झारखंड में इलेक्शन ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो MSD को किया गया, महेंद्र सिंह धोनी को किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 2024 कब मनाया गया है। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व मनाया जाता है। 2021 में इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। ये तीसरे क्रम का है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपको तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में देखने को मिलेगा। इसको स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है, 1986 में किया जाता है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। ठीक, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को में शामिल है। भारत में रामसर साइट की बात करते हैं, टोटल 85 रामसर साइट है। अमूर्त धरोहर आपको देखने को मिलेगा, टोटल 15 है, और 15वां आपको गरबा डांस देखने को मिलेगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर में टोटल 43 है, और 43वां आपको मोइदम देखने को मिलेगा, जो अहोम राजवंश की क्या है, कब्र है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश KS पुट्टास्वामी का संबंध किससे है, तो इनका संबंध राइट टू प्राइवेसी से है। ये कौन सा आपको आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पुट्टास्वामी केस की। ये 2017 में आया था। इसमें जो निर्णय दिया गया था, 7 न्यायाधीश बेंच का ये निर्णय होता है। आधार मामला में निर्णय आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, में कानून शासन सूचांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 79 है। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है, 84 है। वैश्विक भुखमरी सूचांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है, 105 है। वैश्विक नवाचार सूचांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है, 39 है। क्रिकेट के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट कौन से ये भी आप ध्यान में रखना। CK नायडू ट्रॉफी, रणजी कप है, ईरानी कप है, दिलीप ट्रॉफी है, देवघर है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, तो होस्ट आपको देखने को मिलेगा US और वेस्ट इंडीज ने मिलकर करी थी, जिसमें इंडिया ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था। T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला देश कौन सा है, जिम्बाब्वे है। कितने रन बनाया था, 344 रन बनाया था। ICC के नए अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम याद रखिएगा, जय शाह है। दक्षिण कोरिया की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो राजधानी सियोल है और मुद्रा क्या, वॉन है। जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। USA के प्रेसिडेंट इलेक्शन के कैंडिडेट 2024 में कौन लोग हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस है। हाल ही में किस देश के ग्रुप को नोबेल शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो जापान के ग्रुप को नोबेल शांति का क्या पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंकर कौन है, तो इनका नाम याद करिएगा, शक्तिकांत दास है। RBI की स्थापना 1934 के एक्ट से होता है, 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना होता है 12 जुलाई 1982 को होता है। किस बैंक ने लक्षद्वीप में पहली निजी बैंक की ब्रांच ओपन करी है, तो इसका नाम HDFC है, ये भी ध्यान रखिएगा। असम के प्रमुख त्योहार कौन है, तो असम के प्रमुख त्योहार बिहू हो गया, मीदम नाफी हो जाएगा, अम्बुवाची हो जाएगा। असम के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो ये आपका बगरम्बा होरताल। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, देहिंग पटकाई, रायमोना, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या राष्ट्रीय उद्यान है। असम के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है, तो इनका नाम श्रीमत शंकर देव है। और ये शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, असम का सत्रिया है। किस देश के राष्ट्रपति को भारत के द्वारा भीष्म उपहार दिया गया है, तो ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। और भीष्म जो है एयर ड्रॉप हॉस्पिटल है, इसका परीक्षण भारत ने आगरा में करी थी। वर्ली चित्रकला कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। मधुबनी पेंटिंग को GI टैग मिला, ये कहाँ का है, ये बिहार का है। डांडी यात्रा का प्रसिद्ध चित्र
किस कलाकार के द्वारा किया जाता है? आपको देखने को मिलेगा नंदलाल घोष के द्वारा। 26 जनवरी 2024 को किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 यहाँ पे मनाया जाएगा, तो उड़ीसा में मनाया जाएगा। ब्रिक्स 2024 आपको कजान में देखने को मिलेगा। G7 2024 इटली में देखने को मिलेगा। G20 2024 ब्राजील में। COP 16 आपको कोलंबिया में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजया रहाटकर है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो यूपीएससी के चेयरमैन प्रीति सूदन जी है। आ जाते हैं लल्लन टॉप में। आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम नीतू डेविड है। पहले का नाम भी याद रखिए, आयना एडल्जी है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय अपराध केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड अम्बेसडर कौन है? तो रश्मिका मंदाना है। शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? महाराष्ट्र से बिहार तक, और महाराष्ट्र के देववारी से लेकर के बिहार के दानापुर तक। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जे संजीव खन्ना है, ये भी ध्यान रखिएगा। एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा होऊ चोंगबा उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मणिपुर में आयोजित हुआ है। प्रबोडो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। नसीम अल बहर ये अभ्यास आपको इंडिया और ओमान के बीच में देखने को मिलेगा। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर का नाम भी याद रखिएगा, बाला देवी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया रहाटकर है। पीएम मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोजना में ओवरऑल चैंपियन कौन है? छत्तीसगढ़, ये भी ध्यान रखिएगा। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सैनिटल ऐप किसने लॉन्च करी है? केरल ने लॉन्च करी है। राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन COP 16 कहाँ पे हुआ था? कोलंबिया में हुआ था। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ पे? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? विशाखापट्टनम में। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियन कर्नाटक आपको देखने को मिलेगा। आना चक्रवात का नामकरण किसने किया है? कतर ने किया है। हिमालय में खोजी गई नई प्रजाति एंगुइकुलस डिकैप्रियोई ये क्या है? ये सांप की एक प्रजाति है। कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? ब्रिक्स से। और ब्रिक्स 2024 कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। सुविधा 2.0 पोर्टल क्या है? ये इलेक्शन कमीशन का एक ऐप है। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? 79th रैंक है। सखारोव पुरस्कार किसको मिला है? तो ये यूरोपियन यूनियन का पुरस्कार है, वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को मिला है। रतन टाटा ये लाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू है, ये आईपीएस है। कनक राजू पद्मश्री विजेता ये किस लिए फेमस है? तो गुस्साडी लोक नृत्य के लिए फेमस है। रानी रामपाल का संबंध किससे है? तो हॉकी से। इन्होंने हॉकी से अभी संन्यास ले लिया है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचांक 2024 में भारत की क्या रैंक है? 176 रैंक है। 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसने जीता है? भुवनेश्वर को मिला है। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? सिंगापुर में हुआ। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हम बात कर रहे हैं वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचांक की। इसको जारी कौन करता है? WWF जारी करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म है। इसको स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? 29 अप्रैल 1961 को स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक, सबसे खराब देशों में भारत का स्थान 5वें स्थान पे है और भारत का जो रैंक 176 रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्री। ठीक, भारत का स्कोर देखने को मिलेगा 45.5 है आउट ऑफ 100। टॉप स्कोर किसका है? टॉप स्कोर लग्जमबर्ग का है और 180th पोजीशन पे आपको किरिबाती देखने को मिलेगा। या कहाँ पे है? तो किरिबाती आपको पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। वर्ष 2024 में इमर्जिंग एशिया कप की विजेता टीम कौन सी है? हम बात कर रहे हैं इमर्जिंग एशिया कप 2024 की। ये 6 नंबर क्रम में पहली बार T20 फॉर्मेट में हुआ है। इसके पहले ये 50-50 ओवर का होता था, अब ये पहली बार T20 फॉर्मेट में हुआ है। इसका होस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो फाइनल मैच है ओमान में देखने को मिलेगा। विजेता अफगानिस्तान है, तो उप विजेता आपको श्रीलंका को देखने को मिलेगा। भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे? तो तिलक वर्मा है। ओमान की बात कर रहे हैं, ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमान में एक ऐसा बंदरगाह है जो भारत बनाएगा जिसका नाम दुक्कम पोर्ट है। ठीक, इंडिया ओमान के बीच में कुछ एक्सरसाइज को भी ध्यान में रखिएगा, जैसे ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज है, नदीम अल बहर अभ्यास है, अल नगाह अभ्यास है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो इंडिया और ओमान के बीच में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। हाल ही में भारत ने 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट शहरों के लिए DG फ्रेमवर्क किसने लॉन्च करी है?
तो डीजी फ्रेमवर्क की बात करते हैं, इसको लॉन्च यूएस, इंडिया और साउथ कोरिया ने मिल के लॉन्च करी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? जो डीजी है इसका फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव है। काम क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और ऑप्टिकल फाइबर विकास के लिए काम करेगा। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या होगा? इंटरनेट को बेहतर करने का काम किया जाएगा। ये ई कॉमर्स को भी बढ़ावा देगा। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, ये किस सिद्धांत पे करता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोलते हैं। इसकी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से क्या होगा? हाई स्पीड इंटरनेट होगा। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ और भी उदाहरण है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, वो भी ध्यान रखिएगा। जैसे हीरे का चमकना हो गया, ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर भी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। मरीचिका, जो मरुस्थल या सड़कों पर पानी का आभास होता है, ये भी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन की। इसके अनुसार 2024 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक एसबीआई को घोषित किया गया है। यह ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए किया गया है। कहां पे प्रदान किया गया है ये भी ध्यान रखिएगा। यह यूएस के वॉशिंगटन डीसी में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन का अवार्ड दिया गया है एसबीआई को। एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई का नामकरण 1 जुलाई 1955 को होता है और 1 जुलाई को ही एसबीआई डे मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। पहले जो होता था बैंक ऑफ बंगाल हो गया, बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंक को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाते हैं। फिर 1955 में इसको क्या कर देते हैं? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई बना देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1 जुलाई क्या होता है? 1 जुलाई 1955 को क्या किया जाता है? एसबीआई का क्या गठन किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब ये जो एसबीआई है, ये पहले क्या होता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके पहले क्या होता था? बैंक ऑफ बंगाल हो गया, बैंक ऑफ मद्रास हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। तीनों मिलके क्या बनाते हैं? इंपीरियल बैंक बनाते हैं और इंपीरियल बैंक से एसबीआई बनता है। फिर एसबीआई की गठन 1 जुलाई 1955 को होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हाल ही में आईयूसीएन के हैरी मेसेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं हैरी मेसेल अवार्ड की। इसको प्रदान कौन करता है? आईयूसीएन करता है। आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। इसको स्टेब्लिशमेंट 1948 में किया जाता है। हेडक्वार्टर है जो आईयूसीएन का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और रेड डेटा बुक है, ये कौन जारी करता है? ये आईयूसीएन जारी करता है। इस बार का जो हैरी मिशेल अवार्ड है, ये कहां से प्रदान किया जाएगा? ये आबू धाबी में प्रदान किया जाएगा। और हैरी मैशेल अवार्ड किसको दिया गया? ये विभव तालुकदार को दिया गया। ये आसाम के रहने वाले हैं। ये विभव तालुकदार ने ऐसा क्या काम किया कि इनको हैरी मैशेल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो आबू धाबी से दिया जाएगा? इन्होंने एशियाई गेंडों के संरक्षण के लिए काम किया। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में रहे, जैसे नारायण मूर्ति है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। निकिता पोरवाल को ये फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड दिया गया। और उर्मिला चौधरी को, आप ध्यान में नेपाल से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। इस कला का संबंध किससे है? तो सोहराई जो पेंटिंग है, इसका संबंध झारखंड से, ये भी ध्यान रखिए। हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की 16वीं मीटिंग 2024 में कहां पे हुई है? कजान में हुई है। कजान कहां पे? रूस में देखने को मिलेगा। ठीक, यहां पे इंडियन पीएम ने रूस के प्रेसिडेंट को सोहराई पेंटिंग दिया है। और ये सोहराई पेंटिंग जो है झारखंड के हजारीबाग की फेमस पेंटिंग है। और इसमें क्या किया गया है? सोहराई पेंटिंग में प्रकृति और कृषि का चित्रण किया गया है। ठीक, पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को वर्ली पेंटिंग दिया। ये वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? महाराष्ट्र की, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को कौन सी पेंटिंग दी है? तो मदर ऑफ फल शेल फूलदान देते हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। हाल ही में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे मिला है? हम बात कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के। इसका पुरस्कार आपको भुवनेश्वर को मिला है। इसका होस्ट आपको गांधीनगर गुजरात में देखने को मिलेगा, जो शुभारंभ आपको गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने करी थी। और इसका समापन आपको श्री मनोहर खट्टर ने किया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं। इसका थीम क्या है? तो शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार भुवनेश्वर को मिला है। इसका थीम आपको शहरी परिवहन समाधान होगा। ये पहली बार 2008 में दिया गया था। अगला 2025 में 18वें नंबर का ये सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का अवार्ड आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर को मिला है। और सर्वाधिक टिकाऊ जो है आपको कोच्चि मेट्रो स्टेशन को मिला। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा
ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित होगा? तो इसका होस्ट आपको सिंगापुर में देखने को मिलेगा। ये कौन से नंबर पे? ये 11वें नंबर पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा को क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा? एशिया स्वच्छ शिखर सम्मेलन किया जाएगा 2024 में। ठीक, क्वेश्चन में 9th में आए थे, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहां पे किया है? हम बात कर रहे हैं डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर का। इसका अनावरण आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली से की गई है। कहां से की गई है? नई दिल्ली से की गई है। इसका शुभारंभ कौन करेगा? आरपीएफ करेगी, रेलवे सुरक्षा बल करेगी। 14 शहीदों का नाम, फोटो, पद इसको दिखाया जाएगा इस डिजिटल माध्यम से। ये डिजिटल मेमोरी ऑफ वेल्लोर क्या है? ये डिजिटल स्मारक है जिसमें जो 14 शहीद हुए उनका नाम, फोटो, पद को दिखाया जाएगा। ठीक, इसका शुभारंभ कहां से हुआ है? इसका शुभारंभ दिल्ली से हुआ है। और ये किसके द्वारा शुभारंभ किया जाता है? रेलवे के द्वारा किया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, हाल ही में नेफेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हम बात कर रहे हैं नेफेड के एमडी का, इनका नाम दीपक अग्रवाल है। ये आईएएस ऑफिसर है। एनएफईडी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड है। किसानों की उपज को बेहतर दाम में बेचने के लिए इसको क्या एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है? एनएफईडी का एस्टेब्लिशमेंट कब करते हैं? 1958 में करते हैं। 51st मुख्य न्यायाधीश अभी संजीव खन्ना जी अपॉइंटेड होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा।